नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस जुडिशियल क्लासेस पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं लॉ से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो या एक आम नागरिक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि उसको ये जानने का राइट दिया जाए कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। इस राइट को ना केवल बीएनएसएस, जो कि पहले सीआरपी से हुआ करता था, रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि ये राइट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के रूप में हमें देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये जानने का राइट है कि उसको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के इस राइट को रिफ्लेक्ट किया गया है हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 47, 55 और 77, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 50, 55 और 75 हुआ करते थे पहले। तो सेक्शन 47 ये बात करता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी पुलिस ऑफिसर या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको इमीडिएटली ये बताया जाएगा कि उसको किस रीज़न के लिए किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है और ऑफेंस के पर्टिकुलर्स बताए जाएंगे। सेक्शन 77 ये बात करता है कि जब कोई व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर किसी वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है तो वो उस वारंट का सब्सटेंस बताएगा उस व्यक्ति को, और अगर वो व्यक्ति मांग करे तो उसको वारंट दिखाएगा। साथ ही में सेक्शन 55 सेम ही बात करता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपनी पावर डेप्यूट कर देता है कि मेरे बदले में तुम जाकर अरेस्ट करो विदाउट वारंट के, तो वहाँ पर ये सेक्शन बात करता है। नेक्स्ट राइट होता है हमारा राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर में जो ट्रैवलिंग का टाइम है, मतलब उसको मजिस्ट्रेट की अरेस्ट करने से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने तक जो टाइम लगा है उस टाइम को डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस राइट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 22 बात करता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और कस्टडी में डिटेन किया जाता है तो उसका ये राइट होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट किया जाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन राइट को हमारे बीएनएसएस में सेक्शन 58 और 78 में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। सेक्शन 47 बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में, और सेक्शन 78 बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में। सेक्शन 187 हमारी बात करता है बीएनएसएस का कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 24 आवर्स में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब क्या प्रोसीजर होगा, तो इसके बारे में हमारा सेक्शन 187 बात करता है, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 167 हुआ करता था। नेक्स्ट राइट होता है हमारा राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन एंड टॉर्चर। देखिए, किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं जहाँ पर यही बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को लीगली डिटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जहाँ पर भी एलिगेशन लगी हो टॉर्चर को लेकर, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने पुलिस पर ये एलिगेशन लगाई हो कि उसके साथ टॉर्चर किया गया है तो वहाँ पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा राइट आता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, ये एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट भी होता है कि अगर उसके पास मीन्स नहीं है कि एडवोकेट को हायर करने के, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, ये एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट भी है कि अगर उसके पास मीन्स नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तो उसको स्टेट फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 बात करता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का राइट होता है। इस राइट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। साथ ही में हमारे बीएनएसएस का सेक्शन 38, और जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसे इंटरोगेट किया जाता है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी पसंद के एडवोकेट से ड्यूरिंग इंटरोगेशन मिल सकता है। सेक्शन 340 ऑफ बीएनएसएस बात करता है कि एक व्यक्ति को राइट होता है कि वो अपनी चॉइस के प्लीडर से खुद को डिफेंड कर सकता है। सेक्शन 341 ऑफ सीआरपीसी बात करता है लीगल एड टू द अक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। राज्य सरकार के खर्चे पर किसी व्यक्ति को डिफेंड किया जाए अगर उसके पास मीन्स नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो स्टेट अपनी तरफ से उस व्यक्ति को डिफेंड करे। मोहम्मद कसाब के केस में यही हुआ था कि कोई भी एडवोकेट उसको डिफेंड करने के लिए राज़ी नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि ये एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि अगर उसके पास मीन्स नहीं है या वो इंडिजेंट है, गरीब है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसको अपने एक्सपेंस पर वो लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव और फ्रेंड। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति का ये राइट है कि
तुरंत ही उसके घर वालों को, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड को उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया जाए। ये हमारा बात करता है सेक्शन 36 ऑफ BNS। सेक्शन 36 ऑफ BNS भी यही बात करता है कि जो मेमो बनाएगा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते समय, वो उसके फैमिली मेम्बर के द्वारा अटेस्ट होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बताएगा कि ये तुम्हारा राइट है कि तुम अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो अपने अरेस्ट के बारे में। सेक्शन 48 भी यही बात करता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार करता है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो इस अरेस्ट के बारे में उस व्यक्ति के घर वालों को, जिसको भी वो कहे कि इसको बताया जाए, तो पुलिस वाला या वो व्यक्ति उसके परिवार वालों को बताए, ठीक है, जिसे भी वो नॉमिनेट करता है उसे। नेक्स्ट राइट आता है हमारा राइट टू रिमेन साइलेंट। तो देखिए, ये भी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो साइलेंट रह सकता है। अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है, वो यही बात करता है कि एक व्यक्ति के पास राइट होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, कि मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अपने आप को दोषी ठहराने से बचाने के लिए। मतलब वो अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज़ है जिसको कहने से, बोलने से या दिखाने से उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, तो वो ऐसी बात बोलने से मना कर सकता है। तो यही है राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब उसे चुप रहने का अधिकार है, ठीक है, और उसको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और किसी भी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट में कन्फेशन देना मतलब अपने अगेंस्ट बोलने से, जिससे कि वो फंस सकता है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस का इल्ज़ाम लग सकता है। तो ऐसी कोई भी बात ना बोलने का उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट राइट आता है हमारा राइट टू बेल। तो देखिए, सेक्शन 47 सब क्लॉज 2 यही बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है विदाउट वारंट और वो ऑफेंस है बेलेबल ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बताएगा कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम बेल ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी उसका राइट है कि अगर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है और बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, तो वो बेल ले सकता है उस ऑफेंस में। नेक्स्ट राइट आता है राइट टू बी एग्जामिन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाता है कि उसकी बॉडी पर क्या क्या चोट के निशान हैं, चोट के मार्क्स हैं, ठीक है। उससे काफ़ी कुछ पता चलता है केस के बारे में। तो इसलिए सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये एग्जामिनेशन नहीं होता है तो अक्यूज़्ड खुद से भी ये बात कह सकता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंड कर सके। सेक्शन 53 इस बारे में बात करता है BNSS का कि एक व्यक्ति को राइट है कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंड कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने शीला बारसी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में भी ये बात कही थी कि एक मजिस्ट्रेट को अरेस्टेड पर्सन को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस राइट है कि वो मेडिकली एग्जामिन करा सकता है अपने आप को अंडर सेक्शन 53। नेक्स्ट राइट आता है हमारा राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो देखिए, ये हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है, हर एक अक्यूज़्ड का फंडामेंटल राइट होता है कि उसके ट्रायल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि अगर वो इनोसेंट है तो उसको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट हमारा राइट आता है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड माइनर्स। देखिए, BNSS में कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी दिए गए हैं विमेन, माइनर्स, इन्फर्म लोगों के लिए। जैसे वुमेन के लिए ये बोला गया है कि किसी भी वुमेन को, सेक्शन 43 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 43 सब क्लॉज 5 सब सेक्शन 5 बात करता है कि किसी भी वुमेन को रात के समय पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। गिरफ्तार किया जाता है तो वो एक महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेने के बाद ही। और अगर कोई माइनर व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो वो JJ एक्ट के अंडर ही उसको डील किया जाए। साथ ही में एक नया प्रोविज़न भी ऐड किया गया है BNSS के सेक्शन 35 सब सेक्शन 7 में, जो बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 60 साल से ऊपर का है या इन्फर्म है तो उसको, और उसने कोई 3 साल से नीचे का ऑफेंस किया है, तो उसको DSP की प्रायर परमिशन के लेकर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अदरवाइज़ उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो कि आपकी जुडिशरी मेंस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात कर लेते हैं, जो कि लैंडमार्क केस लॉ हैं। DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP। देखिए, ये दोनों ही केसेस अरेस्टेड पर्सन की राइट्स के बारे में ही बात करते हैं। इन केस के द्वारा ही CRPC में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें ये सारे मोस्टली जो भी राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, वो इन दोनों केसेस के द्वारा ही CRPC में डाले गए थे, और अब उनको BNSS में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है सेक्शंस में। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें प्री लीगल एड के बारे में बात की गई थी। तो ये थे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो कि आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये जुडिशरी एग्ज़ाम्स में आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इनके आप नोट्स बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।